Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का मोती और फिर अपन देखेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा है आलस्य तम, उसको कैसे भगाया जाए। कल का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया, बहुत सारे मैसेज आए, धन्यवाद दोस्तों। पर ये जो ज्ञान है ना, इसको उपयोग में लाना है, एक्शन में लाना है, धारण करना है, नहीं तो ये महज केवल इंफॉर्मेशन रह जाएगी और कोई काम नहीं आएगी। हमारा मस्तिष्क बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हम जिंदगी में उपयोग में लेंगे तो ज्ञान वही है सिर्फ, बाकी सारी तो ऐसी बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन भरी हुई है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मोती से। जब आप इरादा करके सृजन शुरू कर रहे हैं तो एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर बेहतर होता है। अभ्यास करते करते आप अपनी ऊर्जा का दोहन करने की अधिक शक्ति आ जाएगी। तब आप एक ही समय में कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बन जाएंगे। अपने मन की कल्पना एक मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में करें, जिसमें से सूर्य की किरणें गुजर रही हैं। जब आप इस लेंस का एक जगह स्थिर और केंद्रित करेंगे तो आग प्रज्वलित हो जाएगी। लेंस और सूर्य तथा आपके मन और सृष्टि के बीच में कोई फर्क नहीं है। Anything which your mind can conceive, believe, can achieve। नेपोलियन हिल की ये जो लाइनें हैं, दिमाग के अंदर रट लो, उसको उपयोग में लाने के लिए विश्वास करें, मांगे, विश्वास करें, वो पाए। इतना सरल नियम है सृष्टि का, इतना सहज नियम है दोस्तों। तो ये तो था आज का मोती और हम आगे बात करते हैं जो हमारा रूटीन का टॉपिक है दोस्तों। वो है हम इस आलस्य, टालम टोल, सुस्ती, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, कल कर लेंगे, ये कल कब आएगा दोस्तों? आपको एक्शन लेना ही लेना है। यू हैव टू टेक एक्शन। तो हमारे अंदर होता क्या है दोस्तों, विक्टर ह्यूम के दो शब्द हैं कि लोगों में शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों में शक्ति की कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है, विल की कमी है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर पावर नहीं, शक्तियां आपके अंदर भरी हुई हैं, पहले से ही है। ईश्वर ने सभी चीजें आपको दी हैं, समाधान पहले दिया है, उसके बाद समस्या क्रिएट होती है। लेकिन आपके साथ ही जो चीज पड़ी है, जो शक्तियां पड़ी हैं, उसका आप उपयोग में नहीं ले रहे हैं। अज्ञानता की वजह या तो, या इसी आलस्य की वजह, या इसी टालमटोल की वजह से। तो उठिए और शुरू हो जाइए अपने कार्य क्षेत्र में, अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसकी दिशा के अंदर यात्रा को शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसमें पहली चीज यही है, स्वीकार करने का भाव। दोस्तों, अपने अंदर जो भी कमियां हैं, ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के उसको स्वीकार कर लीजिए पहले। जैसे ही आप उसे स्वीकार करेंगे, तब आपके पास उसके प्रति एक्शन लेने की ताकत आ जाएगी। आपके दोनों हाथ खुल जाएंगे। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक रेस्पॉन्ड करने की ताकत ही नहीं आएगी। तो यदि आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति है, तमोगुण की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा है, ये सामान्य बात है, तो पहली चीज है उसे स्वीकार कर लें कि यस,
मेरे अंदर ये है। क्योंकि जब आपको कोई बीमारी का या किसी भी चीज का पता रहेगा तभी आप समाधान खोज पाएंगे। और अगर आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर या ऐसे ही मन से विचारों से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो समाधान किस बात का होगा, किस चीज का होगा? हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो जैसे ही आपने स्वीकार किया, स्वीकार करने का भाव में ये है, सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज, आत्म छवि। आप जो हैं, जैसे हैं, गजब के हैं। मत सोचिए कि मैं मोटा, पतला, छोटा, काला, गोरा, ऐसा वैसा, ये वो, कुछ मत सोचिए। आप इस पृथ्वी ग्रह पे आए हैं, एक यूनिक हैं। आपका डीएनए एकदम परफेक्ट है, सब कुछ सही है। पहले इसी बात को स्वीकार कर लीजिए कि मैं जो हूं, जैसा हूं, गजब का हूं। क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करेंगे, सबसे पहली चीज होगी कि जब आप खुद से प्रेम करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, अपने आप को बोलेंगे वाह वाह वाह, तभी आप आगे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं या आप कार्य करने का आपका उत्साह बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, स्वीकारें अपने आप को, स्वीकारें अपनी कमी कमजोरियों को, देखें उसको, ऑब्जर्व करें और फिर उसका समाधान निकलना ही निकलना है। महान मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा साहब कहते हैं कि अगर आप का हिस्सा नहीं है, आप स्वयं ही समस्या है। तो क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है इस पृथ्वी ग्रह पर जिसका समाधान न हो, बशर्ते आप उसे चाहें। तो दोस्तों, स्वीकार जैसे ही किया तो ईश्वर का दिया हुआ जो भी है वो सर्वश्रेष्ठ है, वहीं से आपकी शुरुआत हो जाएगी। आपके मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति जलन है, ये जो पांचों अवगुण भी हैं, उसको जैसे ही आप पहचानेंगे ना, तो होश पूर्वक आप धीरे धीरे उनका निवारण भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो मन है ना, अब इसको कैसे करेंगे अपन? छोटे से स्टेप पे, आज एक स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी क्रियाएं, जिसको काइजन टेक्निक बोलते हैं, कि आप रोज नियमित, परसिस्टेंस, लगातार छोटी छोटी एक्टिविटीज करते जाएं अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो भी आपके अंदर कमी कमजोरी है उसको हटाने के प्रति, तो एक दिन सब चीजें सही हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बोतल के अंदर अगर गंदा पानी है, उसके अंदर कंकड़ कीचड़ है, तो रोज अगर उसको एक एक बूंद उसके अंदर डालते जाएंगे तो एक वक्त आएगा पूरी की पूरी बोतल साफ हो जाएगी, बिना उसको उल्टी करके खाली किए हुए। इतनी ताकत है। तो रोज अगर हम सतोगुणी की, मतलब आप अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, सत्संग, अच्छे लोगों के संग, जहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, उनसे बातें कर करके, उनसे जो आप ग्रहण करेंगे एनर्जी, धीरे 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 आपके अंदर भी बदलाव आ जाएगा और एक दिन आप शानदार तरीके से चलो। यह आशा और इसी के साथ उस दिशा में यात्रा। पहली चीज है, एक कदम उठाए तो सही, आप शुरू तो कीजिए, एक्शन लीजिए, उठिए, जागिए, तब तक ना रुकिए जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के जो कथन है, ज्ञान सबके पास है, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बात है सिर्फ एक्शन। तो हमें कहां पे होती है आज का एक्शन के अंदर, वही पॉइंट है। पहली चीज, अगर आप युवा हैं या कैरियर बनाने जा रहे हैं या जो भी चीजें आपके हाथ के अंदर हैं अभी भी, तो वह काम करें जो आपको पसंद हो। बात यही है, पैशन। एक दिन अपन इकिगाई के ऊपर भी बात करेंगे, तो उसमें भी इसको पूरा क्लियरिफाई करेंगे बड़े दिल पे। अभी शॉर्ट में ये बताऊंगा कि पहली बात है
पैशन के ऊपर जाएं। पैशन मतलब हुआ कि वह कार्य, वह काम जिसको करने में आपको आनंद आए और जिसमें धन की कोई बात नहीं। आधी रात को भी अगर उठा के कोई बोले कि भाई ये काम करना है और आप बिना किसी सोचे समझे उस कार्य को करने के प्रति आपकी लगन हो, वो आपका पैशन है। यू आर पैसिनेटेड, गो व्हाट यू लव। अगर आपका ये पॉइंट है तो सबसे बढ़िया है। तो पहला क्या हुआ, वह काम करें जो आपको पसंद है। जो काम आपको पसंद है वही करें, ठीक है। अब रही बात प्लान बी, उसके अंदर कुछ नहीं है। आप ऐसा कीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू कर दीजिए। आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस है। तो अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो जो पसंद है वो करें, नहीं तो जो कार्य कर रहे हैं उसको पसंद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी आपकी आलस की रुकावट वही है। अरे भाई, जब काम करना ही है, जो आपकी रोजी रोटी है, तो हंसी खुशी कीजिए ना। खुश होके काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। बहुत ही शानदार वाक्य थे कि कोई काम अगर आप खुशी के लिए करते हैं, कोई गारंटी नहीं है खुशी मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई काम आप खुश होके करेंगे तो खुशी गारंटेड है, क्योंकि पहले से ही पड़ी। तो आज से जो भी काम आपका, जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें खुश होके काम करने जाएंगे। एंड हैप्पीनेस इज विद इन यू, आपके अंदर ही भरी हुई है, बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो आपके साथ है, ईश्वर ने उसको भेजा है। क्या है? सिर्फ फिजियोलॉजी चेंज कीजिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट बांटते रहिए। आप पाएंगे कि आप धीरे 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 सब चीजें शानदार हो रही। तो दोस्तों, समझ गए, जो आपको काम पसंद है वो करें, अदरवाइज जो कर रहे हैं उसे पसंद कीजिए। या फिर इन दोनों से ही अलग तटस्थ अगर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो बीच का हो गया कि भाई ना पसंद है ना पसंद है, बस जो भी करने योग्य कर्म है मैं उसको करते जाऊंगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ते रहें और लक्ष्य का पता होना चाहिए। बस यही एक पॉइंट है मुख्य, कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में कहां जाना चाहते हैं। सृष्टि को अपने गोल, अपने लक्ष्य को बता दें और उस दिशा के अंदर यात्रा शुरू कर दें। टेक फर्स्ट स्टेप। आपका एक कदम ही आपको सफलता की ओर शुरुआत हो गई, 99 रह गए पीछे सिर्फ, और उस दिशा में यात्रा शुरू। और जैसे ही आप चलने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपका लक्ष्य भागकर आपके सामने आ रहा है, आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार। तो एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। अपन फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप बस हमेशा की तरह खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, खुशियां बांटते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। जय हिंद, जय भारत।